योगी ने कैसे अपने ही एक मंत्री, बड़े मंत्री के विभाग पर यह बुलडोजर चला दिया है। सोचिए, योगी के लिए ऐसा नहीं है कि योगी अपने मंत्री को बख्श देंगे, अपने मंत्री के विभाग में कोई करप्शन हो रहा है उसे बख्श देंगे, नहीं। योगी अपनी सरकार में, अपने मंत्रालय में, अपने कैबिनेट के दूसरे मिनिस्टर्स के मंत्रालय में कहीं भी भ्रष्टाचार हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह बात योगी ने कई बार की है और आज कर भी दिखाई। ये रिपोर्ट देखिए। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो कार्य प्रारंभ हुआ, आज उसका परिणाम है अपराधी आज या तो जेल के अंदर है या प्रदेश छोड़ करके कहीं मुंह छुपा करके बैठा हुआ है। उसको प्रदेश के अंदर आने का वो दुस्साहस नहीं कर सकता। योगी आदित्यनाथ ने शपथ के साथ ही तय कर लिया था कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी के लिए कोई अपना कोई पराया नहीं। जिसने गलती की है उसे दंड जरूर मिलेगा। दरअसल योगी को ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार की खबर मिली थी, जिसके बाद सीएम योगी ने बहुत बड़ा एक्शन लिया। एक बड़े मंत्री के विभाग में योगी ने बड़ी कार्रवाई की। यह बताता है कि योगी का अंदाज नहीं बदलने वाला, चाहे बात अपनी सरकार के मंत्रालय से जुड़ी ही क्यों ना हो। योगी पहले भी कई बार कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार पर उनकी जीरो टॉलरेंस रहेगी। योगी जी की आपके बुलडोजर ने माफियाओं के 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति आपने अपने सरकारी खजाने में आप ले आए हैं, जिसमें बड़े बड़े लोग जैसे मुख्तार अंसारी और कौन है, आतिक अहमद, आजम खान, ये सब आपके शुभचिंतक बहुत है। योगी जी, मुख्तार अंसारी का नाम ले लिया है भाई साहब। अरे लिस्ट इतनी लंबी है, मैं कहां शुरू करूं। तो मैं ये सवाल कर रहा हूं योगी जी कि यदि बुलडोजर का खौफ है तो फिर क्या बीजेपी के अलीगढ़ शहर के एमएलए जिन पर पुलिस वाले की पिटाई का आरोप है वो बेल पर बाहर है और अपनी पत्नी के लिए प्रचार कर रहे हैं, और यदि बुलडोजर चल रहा है योगी जी, तो फिर क्यों धनंजय सिंह जिन पर मर्डर का चार्ज है वो चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, सरकार ने 5 वर्ष तक बिना चेहरा देखे हुए हर एक अपराधी के खिलाफ कार्रवाई की है। मैंने आपको बताया ना, 64,000 हेक्टेयर लैंड भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई। 1000 ने ये 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त करके हमने प्रदेश के माफियाओं के खिलाफ और पेशेवर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की। ये पुराने इंटरव्यू का चंग मैं आपको सुना रहा था। बताने का मकसद यह था कि योगी विरोधी पर जैसे कार्रवाई करते हैं, करप्शन के मामले में योगी अपनों को भी नहीं बख्शते। यह पूरा मामला कहां से आया है यह मैं आपको बताता हूं। देखिए सर, यह है योगी के एक मंत्री, इनका नाम है दिनेश खटिक। योगी के एक मंत्री ने दरअसल इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखी। वो इस्तीफा लिखा, अगली तस्वीर दिखाइए। यह है उनका इस्तीफा, दिनेश खटिक राज्य मंत्री जल शक्ति विभाग। यह लंबा चौड़ा इस्तीफा उन्होंने लिखा। पूरा इस्तीफे का मजमून मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, क्या लिखा, और उसके बाद आपको बताऊंगा योगी आदित्यनाथ ने उस पर क्या एक्शन लिया। देखिए जरा, दिनेश खटिक लिखते हैं इस्तीफे में, योगी के मंत्री का यह इस्तीफा अपने आप में बहुत बड़ी खबर। दिनेश खटिक का योगी कैबिनेट से इस्तीफा हो गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दिनेश खटिक ने इस्तीफे की कॉपी अमित शाह को भी भेजी। उन्होंने लिखा, मेरे आदेश पर कार्रवाई नहीं होती है। उन्होंने लिखा, मुझे किसी बैठक की सूचना नहीं दी जाती है, योजनाओं की जानकारी अफसर नहीं देते हैं। दिनेश खटिक लिख रहे हैं, ट्रांसफर में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, ये वो योगी के संज्ञान में लाना चाहते थे। ट्रांसफर की सूचना अफसरों ने नहीं दी। क्या ऐसा हो रहा था? प्रमुख सचिव सिंचाई ने मेरी बातें नहीं सुनी। ये सारी शिकायत की योगी के एक मंत्री ने, बिना पूरी बात सुने मेरा फोन तक काट दिया गया। विभाग के अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, सुन नहीं रहे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा, नमामि गंगे योजना के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है। ये सारी बातें उन्होंने इस इस्तीफे में लिखी। जांच किसी एजेंसी से कराई जा सकती है। मुझे विभाग में
कोई अधिकार नहीं दिया गया है, शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये सारी बात योगी तक पहुंची। हर घर जल योजना में नियमों की अनदेखी हुई है। 2017 में पहली बार विधायक बने दिनेश खटिक योगी कैबिनेट में जल शक्ति राज्य मंत्री रहे और पिछले दिनों से नाराज चल रहे थे दरअसल। लेकिन अब सुनिए जरा, योगी के मंत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया वो क्या कह रहे हैं। इसके बाद आपको बताऊंगा योगी का दंड, योगी ने क्या कार्रवाई की। सिर्फ 2 मिनट के लिए कोई विषय नहीं है यार। जिस तरह की जानकारी मिल रही है, कोई विषय नहीं है। इस्तीफा दिया है नहीं भाई, इस्तीफा दिया है भाई, कोई विषय नहीं। अब आइए आपको बताता हूं, योगी के मंत्री ने इस्तीफा दिया तो विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। उन्हें इल्म नहीं था कि योगी आदित्यनाथ एक्शन लेंगे। तो सबसे पहले देखिए जरा अखिलेश यादव ने क्या लिखा। इस मंत्री के इस्तीफे के बाद अखिलेश लिख रहे हैं, जहां मंत्री होने का सम्मान तो नहीं परंतु दलित होने का अपमान मिले। फौरन अखिलेश यादव ने इसे जाति से जोड़ दिया और फिर वही बंटवारे की सियासत शुरू। ऐसी भेदभावपूर्ण भाजपा सरकार से त्यागपत्र देना ही अपने समान का मान रखने के लिए यथोचित उपाय है। अखिलेश को मौका मिला, कभी कभी बुलडोजर उल्टा भी चलता है। मायावती को भी मौका मिला। मायावती ने लिखा, उत्तर प्रदेश भाजपा के मंत्रिमंडल के भीतर भी दलित मंत्री की उपेक्षा अति निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी खबरें राष्ट्रीय चर्चाओं में हैं। सरकार अपनी जातिवादी मानसिकता और दलितों के प्रति उपेक्षा, तिरस्कार, शोषण और अन्याय को त्याग कर उनकी सुरक्षा और सम्मान का ध्यान रखने का दायित्व जरूर निभाए, मायावती ने लिखा। लेकिन विपक्ष को बेशक मौका मिला हो राजनीति करने का, लेकिन योगी आदित्यनाथ नहीं चूकते। योगी आदित्यनाथ ने देखिए क्या बड़ा एक्शन लिया है, चाहे वो उनके अपनी सरकार के किसी मंत्रालय में क्यों ना हो रहा हो। देखिए योगी आदित्यनाथ फौरन एक्शन में, और देखिए एक्शन कहां लिया, छोटे मोटे मंत्री नहीं, जितिन प्रसाद जो मंत्री हैं, जितिन प्रसाद के विभाग में एक्शन लिया योगी आदित्यनाथ ने। जितिन प्रसाद पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग में तबादलों में दरअसल अनियमितता पर योगी ने बड़ा एक्शन लिया है। ओएसडी जो जितिन प्रसाद के ओएसडी थे अनिल पांडे, उन पर यह कार्रवाई की गई है। 5 कर्मचारियों को योगी ने निलंबित कर दिया है। कई इंजीनियर स्टाफ को भी सस्पेंड कर दिया गया है। भ्रष्टाचार पर योगी साफ संदेश दे चुके हैं, भ्रष्टाचार किसी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मंत्रियों के कामकाज में परिवार का दखल न हो और सरकारी काम में रिश्तेदारों को दूर रखा जाए, योगी ने साफ कह दिया। अनियमितता किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई भी मंत्री जल्दबाजी में निर्णय न ले और सभी मंत्री राज्य मंत्रियों से तालमेल रखें। कोई भी निर्णय मेरिट कर आधार पर ले, बिना मेरिट कोई निर्णय न लिया जाए। स्टाफ पर आंख मूंद कर भरोसा न करें, योगी का यह कहना है। अब जरा आपको सुनाने जा रहा हूं, सुनिए जरा समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया क्या कह रहे हैं और बीजेपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कमाल सरकार देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री बनाम मंत्री, मंत्री बनाम मुख्यमंत्री खींचातानी, अधिकारी बनाम अधिकारी, अधिकारी बनाम अधिकारी, आपस में खींचातानी पड़ी हुई है। कौन कितना अपना हथिया ले, सब लूटमार में व्यस्त हैं। राम भरोसे सरकार। सर दिनेश खटिक नाराज या कहीं की इस्तीफे तक की बात कह दी है। आप पूछ लीजिए, हमें तो नहीं लगता, हमको तो कार्यकर्ता। उत्तर प्रदेश के अंदर कमाल सरकार देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री बनाम मंत्री, मंत्री बनाम मुख्यमंत्री खींचातानी, अधिकारी बनाम अधिकारी, अधिकारी बनाम अधिकारी, आपस में खींचातानी। और आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं योगी के कौन से बड़े मंत्री हैं। देखिए जरा उनके बारे में कि आखिर योगी ने एक्शन लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। योगी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी का हंटर लगातार चल रहा है। भ्रष्ट अधिकारी हो, कर्मचारी हो या फिर नेता हो, योगी आदित्यनाथ ने अपनी पहली पारी में भी भ्रष्टाचार पर ताबड़तोड़ एक्शन लिए थे। तो योगी 2.0 में कमान